कुछ धरा, कुछ क्षितिज, कुछ आकाश होना चाहिए। इस समन्वय का सुखद एहसास होना चाहिए। धरातल पर जीवन सफर, इस जीवन सफर का कुछ इतिहास होना चाहिए। आज हम आपको ऐसी शख्सियत के बारे में बताएंगे जिनका राष्ट्र धर्म ही सर्वोपरि है, जनता के हित के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। विट्ठल शंकर अवस्थी एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर बैंक की आधिकारिक रूप से वे नौकरी करते हुए शुरू से ही राष्ट्र भावना मन में लिए एक जज्बा उन्होंने राष्ट्र के लिए जगाने का काम किया है और उन्होंने ठाना कि मुझे कुछ करके दिखाना है और बाल्यावस्था से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाल स्वयंसेवक के रूप में अपना राष्ट्र धर्म का काम चालू किया। संघ कार्यों से जुड़े होकर हर समय अपने क्षेत्र आसीन बदनौर को अपना कर्म क्षेत्र चुना और समय समय पर लोगों का साथ देना, उनके हर दुख सुख में काम आना अपने कार्य से अधिक बना ली तथा अपना बैंकिंग व्यवसाय का काम भी चालू रखा। उसी दौरान आसीन क्षेत्र के करजालिया क्षेत्र में अद्भुत घटना हुई। वहां पर चंदन का बहुत बड़ा कारोबार हुआ करता था। संघ के स्वयंसेवक वहीं रहते थे और आए दिन इस चीज का विरोध करते थे। इसके चलते चंदन अपराधियों ने उनके बेटे को मौत के घाट उतार दिया। उस दौरान राष्ट्र भावना से ओतप्रोत विट्ठल शंकर अवस्थी ने नहीं देखा गया और उन्होंने निरंतर अपना धरना प्रदर्शन चालू रखा और अंत न्याय की जीत मिली। इसी संस्कार होने से विधानसभा 2003 में आपको विधायक का भारतीय जनता पार्टी की और टिकट से मिला और आप चुनाव लड़े। दुर्भाग्यवश आप हार गए, फिर भी निरंतर भाव से क्षेत्र की सेवा में लगे रहे। उसी का परिणाम है कि भीलवाड़ा विधानसभा 2008 में आपको भाजपा का टिकट मिला और आप अप्रत्याशित जीत हासिल की। उसके बाद आपकी जनता के प्रति रिश्ता, कार्यशैली, ईमानदार व्यक्तित्व के तौर पर अपने एक छवि बना ली और आप निरंतर रूप से पिछले 14 सालों से आप भीलवाड़ा की सेवा में लगे हुए हैं। आज भी भीलवाड़ा की जनता आपको तहे दिल से चाहती है और आपका सम्मान करती है। आपके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। राजनीति में बहुत से लोग हैं, कुछ अपना समय व्यतीत करते हैं तो कुछ अपनी मंजिल को और रखते हैं, जिनका विश्वास जनता क्षेत्र के विकास में लगा रहता है तथा कैसे क्षेत्र के विकास की बात की जा सके, कैसे जनता खुश रह सके, इसी भावनाओं से ओतप्रोत अपना राजनीतिक जीवन तय करते हैं। उनमें से एक विट्ठल शंकर अवस्थी का अपना राजनीतिक इतिहास निम्न प्रकार रहा है। भीलवाड़ा की जनता सबसे त्रस्त थी पीने के पानी के लिए, तो आपने सबसे पहले भीलवाड़ा की जनता के लिए चंबल का पानी की योजना को क्रियान्वित करने के लिए अपना सब कुछ राजनीतिक जीवन दांव पर लगा दिया और जब भी मौका मिलता है इस काम को करने में पीछे नहीं रहते कि और हर तरह की परेशानियों से जूझना पड़ा, लेकिन आप हर घड़ी हमारे सामने की हमें चंबल का पानी पर्याप्त रूप से मिल सके। जहां नहीं मिल रहा है उसके लिए भी प्रयासरत है, क्योंकि विधायक महोदय ने देखा है कि भीलवाड़ा में पीने के पानी के लिए कितनी तकलीफ थी। आपने उस समय भी अपने विधायक कोटों का 99% कोटा आपने पीने के पानी के लिए दे दिया और जब भी वाटर ट्रेन या अन्य साधन की जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी कभी पीछे नहीं रहे। भीलवाड़ा जिले के प्रमुख चिकित्सालय की व्यवस्था आपने देखी, किंतु मन व्यथित हुआ। अन्य तकनीकी सामान, मशीन की व्यवस्था की तथा मशीनें दी नहीं, वरन आगे उनके देखरेख व चलाने हेतु टेक्नीशियन, डॉक्टर्स आदि की भी व्यवस्था की। इस प्रकार विधायक कोष का अधिकांश पैसा आपने महात्मा गांधी चिकित्सालय में खर्च किया। आज उसी की देन है कि भीलवाड़ा का अस्पताल एक सुव्यवस्थित अस्पताल के रूप में स्थित है, जिसे आम जनता को निःशुल्क सुलभ स्वास्थ्य आरोग्य मिल रहा है। भीलवाड़ा की दो महत्वपूर्ण संस्थाएं नगर विकास न्यास नगर परिषद है, जिनके माध्यम से शहर का विकास निर्भर करता है। आपने समय समय पर दोनों संस्थाओं को निर्देशित करते हुए विकास के जो काम जरूरतमंद थे उनको कराने में अग्रणी भूमिका निभाई तथा समय समय पर आपने विधायक कोष से भी दोनों संस्थाओं को समय समय पर कोष आवंटित कर अलग अलग क्षेत्र में विकास काम करवाए हैं तथा नगरीय क्षेत्र में जो बरसों से पट्टे लंबित लोग रहे उनको पट्टी बनाने में, उनका नियमन करने में भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप चूंकि एक छोटे से गांव से आते हैं तो आपने शकों की समस्याओं सभी आप अवगत करते हैं। आपने भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी में काफ़ी कमियां महसूस की तथा उसमें भी आपने अपने किसान भाइयों के लिए नई कृषि उपज मंडी की घोषणा भी करवाई तथा उसके प्रारंभिक रूप से 4 दीवारी तथा भीलवाड़ा सब फल सब्जी मंडी व अन्य किसान भाइयों के लिए यथोचित अपनी उपज को सुरक्षित रख सके, इसके लिए समय समय पर आपने विधायक को वहाँ से काफ़ी पैसा आवंटित किया है। भीलवाड़ा जिले को आपकी महत्वपूर्ण उपलब्धि कभी नहीं भूल पाएगा। आपने अपने समय में भीलवाड़ा में सांगानेर में मेडिकल कॉलेज को लाने व आज मूर्त रूप से देने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सबसे बड़ी आपने निश्चित समय में इसके निर्माण व प्रारंभ करने तक की जो भी समस्या आपने विधानसभा में अपने स्तर पर हर संभव प्रयास किया, जिसकी वजह से आज भीलवाड़ा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो सकी। राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत विधायक अवस्थी ने इसका एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया। अपने इकलौते बेटे का शादी विवाह का कार्यक्रम था तथा प्रीति भोज भी फिक्स हो गया था।
इसी दौरान एक घटना घटी, राष्ट्र हिल गया। पुलवामा के शहीदों के प्रति मन व्यतीत हो गया और अपने प्रीति भोज में जो रुपए खर्च होंगे उन शहीदों के परिवारों को दूंगा और उनको बुलाकर यह राशि को समर्पित कर दी। राष्ट्रभक्ति की भावना का आपने अपना परिचय दिया। भीलवाड़ा का कोई भी क्षेत्र हो, विधायक महोदय किसी भी कार्य में पीछे नहीं रहे, उसके लिए हमेशा तत्पर रहे। इसी के लिए आप अनवरत रूप से उन पीड़ित असहाय लोगों के लिए लड़े जो जंगल से त्रस्त देखा कि मकानों को गिरते हुए देखा, फिर भी ऐसा असहाय था। ऐसे में विधायक मदद नहीं करने पर आपने दिन देखा ना रात, धूप देखी ना बरसात देखना, अपना सर्वस्व झोंक दिया और आखिर उनकी लड़ाई जीत में हासिल हुई। कोरोना काल में पूरे देश के लिए एक महामारी थी तथा भीलवाड़ा में भी भोजन नहीं था, हॉस्पिटल सुविधा भी, उसके बाद भी अच्छे लोग जो एक अनोखा कार्य किया जिसको जनता हमेशा याद रखेगी। सांगानेर कस्बे में काफी समय से पुलिया की समस्या थी, किंतु अब कुछ लोग प्रभावित हैं। उन्होंने उस जगह से दूसरी जगह पुलिया स्वीकृत करा ली और आम जनता को नजरअंदाज किया, किंतु विधायक महोदय पूरे प्रयास करते हुए आज पुलिया को स्वीकृति भी प्रदान की और 32 करोड़ का टेंडर लगने के बाद आज काम भी प्रारंभ हो गया। यह सोच आपने अपने दिखाती है कि आपने किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं, आम जनता के लिए हमेशा काम किया है। विधायक महोदय का घर सबके लिए 24 घंटे हमेशा खुला रहता है तथा कोई भी व्यक्ति किसी भी समय आपसे फोन पर या व्यक्तिगत रूप से मिल सकता है। विधायक महोदय के पास लोग अपनी व्यक्तिगत समस्याएं लेकर जाते हैं, उनका भी आपने निराकरण किया है। आपने अपने आप में राजनीतिक जीवन के सफलता का परिचायक है। Yes. और ये आपको बताने के लिए जो हमें नजर आएगा और आप बताएंगे, हम सबको पूरा करना। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधे। हाँ यहाँ ये भी पोस्ट है बाबू की जगह बाबू अरे यार इधर देखना बाबा ठीक ठीक रहो। जय
तीन डायलिसिस मशीन है, 5 एम्बुलेंस का डॉक्टर बनवा सकेंगे। नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान हाँ ये ले लो पूरा। क्या हमारे अध्यक्ष साहब को दादा केक खिलाते हुए हमारे भाई साहब प्रकाश जी, ओ प्रकाश जी आगे आओ ना यार, दादा खिलाओ, दादा प्रकाश जी हमारे बच्चे साहब आओ प्रकाश जी। अरे खिलाओ भाई साहब गणेश के साथ करवा देना। अरे रुको तो सुनिए,
धन्यवाद है। विनय जी जिन्होंने हमारे को उपस्थित है, स्वागत करते हैं। पधारे माननीय एमएलए साहब का स्वागत है। भाग्य से दिव्यांगों का जो ये स्कूटी वितरण कार्यक्रम था उसका वर्क ऑर्डर नगर परिषद ने ऐसे समय पे दिया जिस दिन मेरा जन्म दिवस भी था। संयोग है ये तो, बाकी ये दिव्यांगों को समर्पित दिवस है। और जितने भी दिव्यांग हैं भीलवाड़ा शहर में, चाहे उन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो भी उनको भी अगर अप्लाई करेंगे तो हर इच्छुक व्यक्ति को, दिव्यांग को जो पात्र होगा उसको निश्चित रूप से स्कूटी मेरे विधायक कोष से मैं देने का वादा करता हूँ। और इसी साल में और कोई बच्चे हैं वो भी पधारे और वो अपना अप्लाई करें और अपनी स्कूटी ले जाए। 105 ली है, दूसरे लोट में कुल 380-90 स्कूटियाँ कुल शहर में दिव्यांगों का एप्लीकेशन आया था। उन 380-90 का हमारी तरफ से वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। केवल कंपनी की तरफ से जो गाड़ियां में आने में देरी हुई थी उस कारण से ये देर हो रही है। अब गाड़ी कंपनी वालों से भी बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि 2-4 दिन में दूसरा लोड भी आ जाएगा और सबको तत्काल सब नेताओं का आशीर्वाद मुझ पर है और जो स्नेह और जो उत्साह का वातावरण मिला है, मैं उन सबका आभार व्यक्त। आज विठल जी भाई साहब का 64वां जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। विठल जी भाई साहब को, एमएलए साहब को बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। और ये 64वां जन्मदिन एक तरीके से ऐतिहासिक भी है, क्योंकि इस दिवस पे विठल जी भाई साहब ने विकलांगों को स्कूटी वितरण का एक बहुत ही पुण्य काम किया है, जो आज वितरण की जाएगी। और एक काम और जिसको उन्होंने किया है, हॉस्पिटल में एम्बुलेंस का लोकार्पण भी है, वो भी इन्हीं के द्वारा दी गई है। मैं विठल जी भाई साहब को इन दोनों कामों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और यह उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले सालों में भी भीलवाड़ा की इसी तरह से सेवाएं करते रहें। पूरे भीलवाड़ा शहर के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आज उनका जन्मदिन हर्षोल्लास से मना रहे हैं। साथ ही जो पिछला उनका कार्यकाल का जो बजट था, उन्होंने पूरा बजट पेयजल पे दिया। ये शायद राजस्थान के पहले विधायक होंगे कि अपना बजट ही उन्होंने पेयजल पे दिया। उसी का परिणाम है कि आज हर घर में जल आ रहा है। साथ ही आज उनका जन्मदिन उन्होंने जिस प्रकार से मोदी जी ने दिव्यांग को मानते हुए उनके साथ उन्होंने सेल्फी बनाई, उसी प्रकार माननीय विठल शंकर जी अवस्थी ने भी अपना जन्मदिन आज जिस प्रकार से स्कूटी वितरण करके कर रहे हैं, ये एक अनूठा कार्य है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु हो, सतायु हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो आज जो है विकलांगों को ऊंचा हो रहा है कि 3 पे स्कूटी मेरे को मिली है सबसे पहले, और भी बड़े विकलांगों को दे रहे हैं। और आज मेरे को गर्व की बात है, हमारा एमएलए साहब का अच्छे भावी सिंह जी ज़्यादा से ज़्यादा जन्म महोत्सव मनाए। हमारे लाडले विधायक श्रीमान विठल शंकर जी अवस्थी का 64वां जन्मदिन मनाने के लिए पंचमी के दरबार हाजिर हुए हैं। सारा शहर इसे पर्व की तरह मना रहा है और हमारे आदरणीय विधायक महोदय जो सेवा का पर्याय बन चुके हैं, आज इस जन्मदिन के अवसर पर विकलांग सेवा के तहत मतलब विकलांगों को स्कूटी वितरण का कार्यक्रम भी नगर परिषद टाउन हॉल में रखा है, जिसमें जी हमारे विधायक महोदय का प्रथम कार्यकाल का, जैसे भी अभी प्रशांत जी मेरे पूर्व वक्ता ने बताया, आज उनका पूरा बजट पेयजल को समर्पित रहा, जिसके तहत उनके आने से पहले जो मतलब शहर की गलियों में मटकी फोड़ या ऐसा कुछ धरना प्रदर्शन होते थे वो सभी रुके। आम जन को पेयजल उपलब्ध हुआ, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही पहले कार्यकाल। भीलवाड़ा के यशस्वी विधायक आदरणीय विठल शंकर जी अवस्थी, जो मूलतः हमारे आसीन से है, उनका जन्मदिन है। और कार्यकर्ताओं में आज से नहीं, शुरू से ही इनके जन्मदिन को लेके काफ़ी उत्साह रहता है और हर वर्ष बहुत ही जोश और खरोश से आदरणीय विधायक जी का जन्मदिन हम लोग सब मिलकर मनाते हैं। विधायक जी अपने आप में विकास के लिए और हिंदुत्व के लिए हमेशा सजग रहते आए हैं और आम जनमानस के मन में बहुत ही सहजता से जगह बनाते हुए
केवल भीलवाड़ा ही नहीं, आसीन ही नहीं, पूरे जिले के समस्त कार्यकर्ताओं को साथ में लेके और विकास के लिए, पार्टी के लिए, हिंदुत्व के लिए हमेशा 24 घंटे 365 दिन एक्टिव रहते हैं और हमेशा उसी लगन और निष्ठा से, जैसे हमने आज से 20 साल पहले आपको आसीन में देखा था, वही निष्ठा आज 20 साल बाद भी इनकी पार्टी और कार्यकर्ताओं के प्रति बनी हुई है। आज के दिन मैं मेरे डीआर क्षेत्र की ओर से और सभी पूरे भीलवाड़ा जिले के कार्यकर्ताओं की ओर से आपके जन्मदिन पर मंगल कामनाएं देता हूं और आपको उत्तरोत्तर लोगों की सेवा करने का मौका मिले, ऐसी पंचमुखी दरबार से प्रार्थना करता हूं। यशस्वी और कर्मठ और ईमानदार विधायक श्रीमान विठल शंकर जी अवस्थी को जन्मदिन की बहुत बहुत कोटि शुभकामनाएं। इन्हें विकास पुरुष कहा जा सकता है। अभी जब कोरोना कार्यकाल बीता तब मुझे याद है कि भाईजान ने कृषि उपज मंडी में आकर के सभी व्यापारियों से निवेदन किया कि शहर के हर गरीब, हर निर्धन व्यक्ति, हर संपन्न व्यक्ति, हर जिस व्यक्ति को राशन की आवश्यकता है पहुँचना चाहिए। और उन्होंने इस कार्यकाल में आते थे, घंटों वहाँ मंडी रुकते, सभी व्यापारियों से, सभी लोगों से यही उन्होंने था कि भाई हर आम आदमी को रसोई से वंचित नहीं रह जाए, बहुत संकट की घड़ी है। और इसी तरह जब मैं उनके साथ कभी ऑडिट में गया तो बड़े चिंतित रहते थे कि भाई हर आदमी तक दवा, मास्क, सिलेंडर वगैरह पहुँचना चाहिए। मेरे मंडी कार्यकाल की कहूँ तो सभी व्यापारियों के लिए हमेशा विधायक साहब बहुत ही तत्पर रहे हैं और इन्हें बहुत बहुत मेरी ओर से शुभकामनाएं। एमएलए साहब के जन्मदिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। साहब के एमएलए साहब का 14 साल हो गए, 14 साल उनके बहुत अच्छे साल। किशन व्यास, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और हमारे लाडले विधायक SSC जन्मदिन की हार्दिक बधाई और आज़ाद नगर के सभी वार्डवासियों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जन्मदिन की तो हजारों साल जीवो, यही हमारी भगवान से शुभकामनाएं। पुरुषोत्तम बेरवा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भीलवाड़ा शहर के यशस्वी विधायक श्रीमान विठल शंकर जी अवस्थी ने इन विगत 14 वर्षों में जो ऐतिहासिक काम किए हैं उनमें मुख्यतः भीलवाड़ा को मेडिकल कॉलेज देना, चंबल की लाइन देना, सीवरेज का कार्य करवाना और साथ ही कई सालों आपका 80% 90% पूरा बजट पानी की किल्लत में, जब पानी की ट्रेन आती थी उस समय हैंडपम्पों के लिए भाई साहब ने 80% हैंडपम्प और ट्यूबवेलों के लिए पैसा दिया। अभी वर्तमान में भाई साहब ने भीलवाड़ा के जितने भी विकलांग हैं उनको 400 विकलांगों को 400 स्कूटियाँ देने का एक वादा किया और 16 अप्रैल को 169 स्कूटियाँ वितरण करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी इस कार्यक्रम में पधारें। टाउन हॉल के अंदर ये कार्यक्रम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। बताइए विधायक साहब के सर, प्रकाश भील, वार्ड नंबर 66। हमारे आज हम सब मोहल्ले वाले लिए एमएलए साहब के यहाँ आए थे। जो हमारे एमएलए साहब 15 साल से यहाँ एमएलए हैं और बड़े सरल और स्वभाव के धनी हैं, सबकी सुनते हैं। कोशिश लेते हैं, उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनवाया, जगह जगह पाइपलाइन के लिए व सड़कों के लिए भी हमारे को पैसे दिए थे। हमने हमारे वार्ड में तकरीबन 78 लाख की हमने सड़कें बनवाई एमएलए साहब के मौके से। मैं यही कहूँगा सर, हमारे एमएलए साहब बहुत बढ़िया हैं और सबकी सुनते हैं। आज हम उनको हमारी पानी की समस्या लेके आए थे, समस्याओं को उन्होंने सुना और हमारे वासी को आश्वासन दिया। अधिकारियों को फ़ोन करके पानी सप्लाई करने के लिए बोला और 25 से 30 लाख रुपए की जितनी टंकी की लागत आएगी वो पानी की टंकी बनाने के लिए उन्होंने घोषणा की। मैं एमएलए साहब को आने वाले जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएँ देता हूँ और भविष्य में हमारे यह साहब मंत्री बने, ऐसी मेरी आशा है।